अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं गाड़ी से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं रुक कर आराम से खड़े होकर आप लोगों से कहीं बात करती। सो अभी मैं जा रही हूँ रेयान को स्कूल लेने के लिए और उससे पहले मुझे फार्मेसी में रुकना है। मोमिना के लिए मैंने दूध लेना है और साथ मौज़म के लिए मेडिसिन्स लेनी है। मुझे काफ़ी दिन हो गया, मौज़म कह रहे थे कि मेरे लिए मेडिसिन्स ले आना, मुझे भूल जाती हैं। यार मेरे साथ बहुत मसला है, मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को। और मोमिना का दूध अम्मी कह रही थी ख़त्म होने वाला, ले आना। मैं कहती थी अच्छा अम्मी ले आऊँगी, फिर कोई ना काम निकल आता है तो फिर मुझे याद नहीं रहता। तो आज मुझे अच्छी खासी डांट पड़ी है दोनों से, अम्मी से भी और मौज़म से भी, कि तुम्हें याद क्यों नहीं रहता। अम्मी तो खैर कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती उनका जब दिल चाहता है वो डांट देती हैं। उनके अगर उन्हीं के कहे हुए तरीके के मुताबिक कोई चीज़ नहीं होती तो उनको गुस्सा आता है, तो वो फिर अपना गुस्सा हमें दिखा लेती हैं। मेरे पे तो ज़्यादातर निकाल ही लेती हैं कि तुम दो बच्चों की माँ हो गई हो तो तुम्हें समझ नहीं आ रही, ये वो जो उनके दिल में आता है वो कह देती हैं। मैंने कहा इससे पहले अम्मी का पारा जो है वो ज़्यादा तेज़ हो तो मैं जाती हूँ, जाकर ये दोनों चीज़ें। अभी निकलने से पहले भी मुझे मौज़म की कॉल आई थी कि तुम्हें याद है ना कि तुमने मेरी दवाइयाँ लेनी है। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ मुझे याद है कि मैंने आपकी दवाई लेनी है। आजकल यहाँ पर पुलिस बहुत तेज़ हो गई है हमारे, स्पेशली ये जो हमारी कॉलोनी है यहाँ पर। पहले यहाँ पर पुलिस इतनी ज़्यादा आती नहीं थी, लेकिन अब यहाँ के जो गोरे लोग हैं ना, ब्रिटिश स्पेशली, उन्होंने उनको कह के बुलवाया कि आप टैक्स लेने वक्त तो पूरा हमसे टैक्स ले लेती हैं, तो वैसे आप ना यहाँ की रोड सही करवाते हैं, ना यहाँ पर आप कोई आकर रखवाली करती हैं, ना देखती हैं, ना ही लाइट्स ऑन करती हैं कई इलाकों की। तो अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस एक्टिव हो गई है। इस वजह से मैं थोड़ा देख के बात कर रही हूँ आप लोगों से। एंड डांट खाने के बाद मूड ही कुछ और होता है इंसान का। मैं लाइन पे आ गई हूँ फिर भी मैंने सोचा था 1:45 बजे निकलूंगी तो आराम से सारे काम हो जाएंगे। जस्ट मैंने स्कार्फ अभी करना था, कपड़े पहन लिए थे, सब कुछ कर लिया था। और फिर मोमिना उठ गई तो अम्मी ने कहा 10 मिनट इसको दूध पिला लो और उसके बाद चली जाना, ताकि इसको भी थोड़ा सुकून हो जाएगा कि माँ उठते ही माँ आगे नज़र आ गई है। सो अभी उसको दूध पिलाया और 1:15 हो गया, 1:11 हो गए हैं निकलते मुझे। एंड अभी जस्ट जल्दी से फार्मेसी जाएंगे, उसका दूध लेंगे और उसके बाद फिर जाऊंगी मैं रेयान को स्कूल लेने के लिए। बस दिन ऐसे ही कट रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रही। बच्चों के साथ बिल्कुल दिन का कुछ पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी सारा टाइम गुजरता जाता है। मैं कल यही इनसे कह रही थी, अभी देखते ही देखते मोमिना माशाल्लाह से 5 महीने की हो गई है, रेयान माशाल्लाह से 3 साल का हो गया है। अभी कल की बात लगती है कि ऐसे ये इस दुनिया में आए थे और हमारी जिंदगियों में आए थे। एंड अभी एकदम से ये बच्चों ने ऐसे देखते बड़े भी हो जाना है और हम लोगों का पता भी नहीं चलना। ये चीज़ें जब मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। बिकॉज जो टाइम आपके पास होता है और जो भी चीज़ आपके पास होती है, जस्ट उस वक्त में आपको जीना चाहिए, उस वक्त को आपको एंजॉय करना चाहिए। बिकॉज वो वक्त कभी वापस आए ना आए, आता नहीं है वक्त, आए ना आने का कोई हिसाब ही नहीं है, वो आना ही नहीं वापस। तो जितना हो सके उस वक्त को एंजॉय कर लें। बच्चों ने ऑब्वियसली अब आगे बढ़ना है, जब जिंदगी ने तो इंशाल्लाह बड़े ही होना है, तो इस टाइम को हम लोगों ने मिस करना है। सो मैं जब सोचती हूँ ना ये सब कुछ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि माँ का दिल कुछ अजीब सा होता है। माँ बहुत जल्दी जो है वो बच्चों के मामले में बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। और अगर बच्चों पे बात आए तो स्ट्रॉन्ग भी माँ ही सबसे ज़्यादा होती है। अगर बच्चों को खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए या बच्चों को चोट लग जाए तो मौज़म का दिल बिल्कुल भी नहीं है, वो इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाते। और मुझे कुदरती तौर पे, ये नहीं कि मेरे अंदर कुछ अलहदा कुछ चीज़ है, नहीं, माँ के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक ऐसी चीज़ डाली होती है कि माँ ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो जाती है कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को ठीक करना है, मुझे इसका ख्याल भी रखना है, मुझे इसको 100% करने की कोशिश करनी है। सो ये सारी होगी ज्ञान की बातें। अभी चलते हैं
एंड जाकर करते हैं फटाफट। अब मैं कोशिश करूंगी किसी एक फार्मेसी से सब कुछ मिल जाए। एक तो ये बड़ा मसला है, अगर एक फार्मेसी से दूध मिलता है तो उससे दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, और अगर दवाइयाँ मिलती हैं तो दूध नहीं मिलता। अब मैं कुछ एक ऐसी फार्मेसी मेरी नज़र में है जहाँ पर मतलब दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए, 100% श्योर नहीं हूँ, तो वहाँ पर जाती हूँ, जाकर देखती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं पेट्रोल स्टेशन में आ गई हूँ और गाड़ी को मैंने कहा फुल करवा लूँ, और वो लेडी आप पीछे दे सकते हैं। एक्चुअली बीपी वाले ही सिर्फ ये वाली सर्विस देते हैं, कोई आपको डाल के दे, और कार्ड भी यही बना कर देते हैं। एंड चीज़ें मैं ले आई हूँ फार्मेसी से, और अब घर जाके वो जो 2 ह्यूमन बींग्स हैं उनसे पूछेंगे कि उनकी शिकायत खत्म हुई है कि नहीं, अम्मी और मौसम की। एंड मैं अभी कार्ड निकाल लूँ, बैग पकड़ लूँ और चले अंदर जाकर इसकी करें पेमेंट, और फिर जाएं रेयान के पास उसको लेने के लिए। सुनो, सोए नहीं हो फिर? आज तो मैं सो ही नहीं सका। उफ, इतना बड़ा झूठ। इधर तो देखो जरा, झूठ बोलते हुए तुम्हारा मुंह कैसा लगता है। 1 घंटा सो के और उठ के कह रहे हो मैं सोया ही नहीं। आज तो मैं सोया ही नहीं। आज तो ये इल्जाम है। उफ, इतना बड़ा झूठ। और फिर ऐसे मासूम शक्ल बना के क्यों मुझे झूठ बोल रहे हो? सबको यकीन हो कि मैं सोया ही नहीं है। जो है वो है, मैं सोया ही नहीं। उफ, 1 घंटा कौन खराटे ले रहा था? खराटे मैंने कहा ले रहे थे, मैं जब अंदर गई हूँ तो तुम खराटे ले रहे थे। मुझे पता है तो जी नहीं, डैडी की फोटो नहीं ले रही, डैडी का झूठ पकड़ा जा रहा है। खाना ठीक है? फिश दे दूं साथ? पीस कर दो। ओके। आप बताना पसंद करेंगे कि आपने क्या हरकत की है? क्या हुआ इधर अभी? क्या? अम्मी। हाँ, ये कैसे चला सारा? ये किसने ऑन किया था? क्यों? कब ऑन किया था आपने? ये चॉकलेट का कलर काट दिया उसका? चॉकलेट कलर काट दिया। अच्छा लग रहा है आपको चॉकलेट कलर? पीता। अच्छा, पेंट कर दिया आपने इसको? पेंट कर दिया? वाओ, कितना प्यारा कितना प्यारा। इसको जरा पहले तो सीधा करो ना, ये मैं जरा सबको बताऊं। इसको छोड़ो, एक में मैं सीधा करूं। छोड़ो, ये उल्टा है बेबी, उल्टा है। आओ जरा सबको दिखाएं रेयान ने क्या किया है। भाई ये देखें रेयान ने क्या किया है। रेयान ने इसको जला दिया है। ये हमने नीचे शीट डाली हुई थी जो कि जल चुकी है हर तरफ। ये देखें, ये जल गया हर तरफ घर में। हम लोग एक्चुअली ये वाली जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है इसको इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग ये गैस वाले को यूज़ करते हैं बिकॉज गैस वाला हमारे लिए कन्वीनियंट होता है।
सो गैस वाला हम लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है और हम लोगों ने वो रखा हुआ है और इसको हम लोग यूज़ नहीं करते। और उसके ऊपर हमने शीट्स वगैरह लगा के सब कुछ उसको कवर किया हुआ है, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो उसको गंदा रखने का फ़ायदा कोई नहीं। और इस तरह के चूल्हे को हम कहीं और रख नहीं सकते, बिकॉज ये जो ऊपर जाने वाला एग्जॉस्ट है वो यहीं पे है, और कहीं और रखेंगे तो हर तरफ गंद फैलेगा। रेयान ने आई डोंट नो कब आके वो चूल्हे का बटन ऑन कर दिया हुआ था और हर तरफ हमें पता ही नहीं चला। और मैं यही फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसने कब किया है, बिकॉज वो बाहर गया हुआ था, बाहर से आया तो मैं रोटी बना रही थी, रोटी बनाने वक्त वो इधर आया ही नहीं है। उसके बाद हम लोग खाना खाने लग गए। खाने के दौरान मतलब वो साइकिल पे आया है, बट सच ऐसे नहीं आया। तो खाने के दौरान उसको अभी खाना फिनिश भी नहीं था हुआ, तो उसको काका आ गया, तो उसमें उसको टॉयलेट ले गई और उसके बाद टॉयलेट से वापस वो बैठा है और खाने लग गए हम लोग। स्मेल आई अचानक से और पता चला कि भाई ये हरकत हो गई भी है, रेयान ने हरकत कर दी हुई है और सब कुछ रेयान ने जला दिया बाकायदा। वो हमने एक और नीचे गत्ते का ऐसे गत्ता सा रखा हुआ था, जिससे कि अच्छे से वो रैप अप नीचे का एरिया हो जाए। ये देखें, तो रैप अप क्या, वो तो हर तरफ से जल गया। अब इसको साफ़ करने में बहुत पता चलेगा कि कैसे ये साफ़ होता है। लिटरली बच्चे ऐसी हरकत कर देते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। अब इसको पीछे से तो हम लोगों ने बंद कर दिया। अभी मैं इशा पढ़ने लगी हूँ। खाना तो जैसे तैसे ख़त्म हो ही गया। पूरे घर में ये जलन की स्मेल है, अजीब सा, जैसे प्लास्टिक और ये सब कुछ जलने की स्मेल है। बच्चे आपका काम नहीं करते, बढ़ाते हैं। वो बड़ा होगा तो इसने मानना ही नहीं, मामा मैंने कब ऐसी हरकत की थी। तब उसको ये वाली वीडियो दिखाऊंगी कि देखो तुमने क्या किया था। चलिए नमाज पढ़ते।